सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस यादव वोट बैंक की चर्चा दशकों से होती रही, उसी यूपी में अब एक और ओबीसी समाज अचानक से सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों की नजर अब एक ही वोट बैंक पर है, कुर्मी समाज। सवाल है कि आखिर 2027 के चुनाव से पहले कुर्मी वोट बैंक इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया है? क्या यूपी की सत्ता की चाबी यादवों से ज्यादा अब कुर्मी वोटरों के हाथ में है? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप सभी का हेडलाइन फोकस न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी अपनी सरकार बचाने की रणनीति बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। बसपा और कांग्रेस भी अपना आधार मजबूत करने में जुटी हैं। तो ऐसे में हर पार्टी जातीय समीकरण को एक नए सिरे से समझ रही है। इसी बीच में कुर्मी समाज का बढ़ता फोकस कई सवालों को खड़ा कर रहा है। कुर्मी समाज को यूपी की राजनीति में प्रभावशाली ओबीसी समूह माना जाता है और अलग अलग आकलनों में इसकी आबादी करीब 7 से 8% के आसपास बताई जा रही है। संख्या भले ही किसी एक बड़े समूह जितनी ना हो, लेकिन इसका असर कई इलाकों में सीटों के नतीजे बदलने की क्षमता रखता है। खास बात यह है कि कुर्मी वोट पूरे यूपी में एक जैसा नहीं फैला है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, तराई और मध्य यूपी के कई हिस्सों में इसकी अच्छी मौजूदगी है। माना जाता है कि दर्जनों विधानसभा सीटों पर कुर्मी मतदाता चुनावी मुकाबले को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि राजनीतिक दल अब इस समाज को सिर्फ एक जाति के तौर पर नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के अहम हिस्से के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करिएगा। पार्टी ने पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान देकर कुर्मी समाज को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। पंकज चौधरी खुद कुर्मी समाज से आते हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है। बीजेपी के लिए यह रणनीति कोई नई नहीं है। 2014 में पार्टी ने गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने साथ जोड़ने पर काफी जोर दिया है। अपना दल जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन और कुर्मी नेताओं को संगठन तथा सरकार में जगह देने से बीजेपी को इस सामाजिक समीकरण का फायदा भी मिला है और 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बड़ी संख्या में कुर्मी विधायक चुने गए। और यही वजह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में मिले झटकों के बाद बीजेपी 2027 से पहले अपने इस सामाजिक आधार को दोबारा तलाश रही है। लेकिन कहानी सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी भी कुर्मी वोटरों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति का मकसद यादव मुस्लिम समीकरण से आगे जाकर गैर यादव पिछड़ी जातियों और दलित और अल्पसंख्यकों को एक साथ लाना है। इस रणनीति में कुर्मी समाज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुर्मी वोट किसी एक पार्टी का स्थायी वोट बैंक नहीं माना जाता। अलग अलग चुनाव में इसका जो झुकाव है अलग अलग दलों के साथ अक्सर देखा जाता है और यही इस समाज को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। यादव वोटरों का एक हिस्सा लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा माना जाता है। जाट वोट बैंक पर बसपा की मजबूत पकड़ बताई जाती है, लेकिन कुर्मी समाज में ऐसा कोई एक तरफा राजनीतिक जुड़ाव नहीं दिखता है। इसीलिए बीजेपी और सपा दोनों के लिए यहाँ संभावनाएं जो हैं वो बनी हुई रहती हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उपलब्ध राजनीतिक आकलनों के मुताबिक मौजूदा विधानसभा में कुर्मी या फिर पटेल समुदाय से जुड़े करीब 40 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के करीब 27, समाजवादी पार्टी के 12 और कांग्रेस का 1 विधायक बताया जाता है। लोकसभा में भी इस समाज की राजनीतिक मौजूदगी दिखाई देती है। 2024 के बाद चुनाव में यूपी में कई कुर्मी नेता सांसद बने और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी इसी समाज से प्रमुख राजनीतिक चेहरा है। लेकिन कुर्मी समाज की असली ताकत सिर्फ संख्या में नहीं है, बल्कि ताकत है उनकी जो सीटों का चुनावी प्रभाव, कि किस तरीके से वो किन सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में अगर कुर्मी वोट किसी एक बड़ी संख्या में चला जाए तो मुकाबले का जो पूरा गणित है वो बदल जाता है और यही कारण है कि राजनीतिक दल सिर्फ टिकट देने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि संगठन, पद और स्थानीय नेतृत्व में भी इस समाज की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि कुर्मी वोट आखिर किसके साथ जाएगा?
इसका जवाब फिलहाल इतना आसान नहीं है। बीजेपी के पास केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, संगठन और कुर्मी नेतृत्व का फायदा है। अपना दल के साथ उनका पुराना गठबंधन भी इसी सामाजिक समीकरण को मजबूत करता है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव लगातार यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी सिर्फ यादवों को नहीं बल्कि सभी पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और यहीं से 2027 का असली मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि अगर बीजेपी कुर्मी समाज के बीच अपना आधार मजबूत रखती है तो सपा के लिए गैर यादव ओबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ जोड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव इस वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाए तो यूपी का मौजूदा राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल जाएगा। इसीलिए 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं है, ये वोटों के छोटे छोटे समूहों को अपने साथ जोड़ने की एक लड़ाई भी है। यादव, जाटव, कुर्मी, निषाद, मौर्य, साक्य, सैनी और दूसरी पिछड़ी जातियां, हर समूह का अपना राजनीतिक महत्व है। लेकिन फिलहाल कुर्मी समाज पर बढ़ता फोकस ये बताता है कि दोनों बड़े दल समझ चुके हैं कि यूपी की कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत छोटा हो सकता है और ऐसे में कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या 2027 में कुर्मी समाज बनेगा यूपी का नया गेम चेंजर? फिलहाल इसका जवाब चुनाव के नतीजे ही देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी और सपा दोनों इस वोट बैंक को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि यूपी की राजनीति में इस बार सरकार बनाने के लिए कोई बड़ा वोट बैंक नहीं बल्कि सही जगह मौजूद छोटा लेकिन प्रभावशाली वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यूपी से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा हेडलाइन फोकस के साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी।